डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं, तो हमें पता है जब हम मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो गोश्त के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। तो बॉडी से इन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसी तरह जो हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, उसमें लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होते हैं। इसी तरह जब हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन करते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड रिलीज़ होते हैं। अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो अगर हम प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट की मदद से ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इसको आपस में मिलाते हैं और इनके मिलने से ग्लूकोज बनता है, साथ साथ ऑक्सीजन बनती है और वाटर बनता है। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और वाटर ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट ने इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो फोटोसिंथेसिस के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ऑक्सीजन है और वाटर है। इसी तरह इसके अपोजिट एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। जब ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है तो इसके टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट होती है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन गैस वेस्ट होती है। तो बॉडी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। आप ये सोचेंगे कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट नहीं होती, क्योंकि प्लांट इसको यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ठीक है कि डे टाइम तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं होती, क्योंकि प्लांट इसको डे टाइम फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नाइट टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, इसलिए रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट होती है। तो पौधे को इन दो गैसेस को बॉडी से बाहर निकालना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी। साथ साथ प्लांट के अंदर वाटर भी वेस्ट है, तो वाटर को भी प्लांट ने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इन तीन चीज़ों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मेजर जो एक्सक्रीटरी यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो है स्टोमेटा। तो प्लांट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकालते हैं। इसी तरह प्लांट्स लेंटिसेल्स को भी यूज़ करते हैं। लेंटिसेल्स स्टेम के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर भेजा जा सकता है। तो लेंटिसेल्स के ज़रिए भी एक्सक्रीशन करते हैं। इसी तरह बहुत कम मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन है ये क्यूटिकल के ज़रिए भी होती है। तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट गैसेस हैं वो तीन हैं। दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और साथ साथ वाटर भी प्लांट इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पानी, इसको तीन स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के पास, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और बहुत कम मिकदार में क्यूटिकल। इनके ज़रिए पौधा बॉडी से बाहर भेजता है इन तीन चीज़ों को। इसी तरह नेक्स्ट लीफ के ज़रिए हम देखते हैं कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट एक्सक्रीट करता है। अब अगर हम एक प्लांट की बात करें
प्लांट के अंदर जो प्लांट का सेल है, हमें पता है कि प्लांट के सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब प्लांट के पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह सबसे पहले वाटर है, प्लांट इस एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है इस वैक्यूल में। इसी तरह वाटर के अलावा बाकी जो अदर वेस्ट होते हैं उनको भी प्लांट अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर करता रहता है। इसी तरह प्लांट अपने वैक्यूल के अंदर इन सारी चीज़ों को पूरा सीज़न स्टोर करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पूरा ईयर स्टोर करता रहता है, और जैसे ही ख़ज़ां का मौसम आता है तो प्लांट इन वेस्ट प्रोडक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लीफ की एग्ज़ाम्पल लें कि लीफ है, अब लीफ के जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर प्लांट स्टोर करता रहता है एक्स्ट्रा वाटर को भी और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को भी। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट ये अकमुलेट हो जाते हैं, या ये सारे टॉक्सिक मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये लीफ के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही सीज़न आता है ऑटम का सीज़न, तो ये लीफ जो हैं ये येलो हो जाते हैं। अब बाज़ वक़्त हम ये समझते हैं कि लीफ के येलो होने की रीज़न ये है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो पता चला कि ये जो लीफ का येलो होना है ऑटम सीज़न में, इसकी वजह क्लोरोफिल की कमी नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, और इन वेस्ट में से कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका ख़ास पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है उनका, इसलिए जो लीफ है वो हमें येलो नज़र आते हैं। तो जो लीफ का येलो होना है ऑटम सीज़न में, ये क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से है। तो अब लीफ के ज़रिए इन्होंने कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट किया, तो इसमें ये होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ हैं, तो लीफ के जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूल है। अब वैक्यूल के अंदर सारे वेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं, और जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब जब लीव्स शेड होते हैं इनके अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे थे, जैसे लीफ की शेडिंग होती है साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी से बाहर चले जाते हैं इन्हीं लीव्स के साथ। तो प्लांट्स शेड लीव्स, और इसलिए चूँकि लीव्स जो हैं वो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखा कि प्लांट्स के अंदर गैसेस की एक्सक्रीशन कैसे होती है, उसमें 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ी, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और तीसरे नंबर पे क्यूटिकल। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि लीफ के ज़रिए कैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो कैसे एक्सक्रीट होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। प्लांट का जो वैक्यूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ की हम बात करें तो लीफ के वैक्यूल के अंदर वेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो ये जो लीफ होते हैं इनको शेड कर दिया जाता है। इसीलिए चूँकि ये लीव्स जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम इन लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। अब इसके बाद लीव्स कंटेन यूज़फुल थिंग्स। लीव्स के अंदर जैसे हमें पता है कि कार्बन है लीफ के अंदर मौजूद होती है, नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, फास्फोरस वगैरह, ये सारी चीज़ें जब प्लांट लीव्स को शेड कर रहे होते हैं, ये बात तो ठीक है कि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट थे, साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी यूज़फुल चीज़ें भी मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह। इसलिए जब ये लीव्स की शेडिंग हो जाती है ऑटम के सीज़न में, तो फार्मर इन लीव्स को इकट्ठा करते हैं और दोबारा इसको ये जो लीव्स होते हैं इनको दोबारा अपनी फसल के अंदर एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है इसको। जैसे ये लीव्स शेड हो जाते हैं तो इनको दोबारा फार्मर इकट्ठा करते हैं और अपनी क्रॉप्स के अंदर दोबारा इनको एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट स्टेम के ज़रिए कैसे बॉडी से बाहर जाते हैं। तो स्टेम के अंदर जो स्टेम में जाइलम होती है, अब ये जाइलम अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करती रहती है और इसकी जो वुड होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट के इकट्ठा होने की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते रहते हैं वुड के अंदर, और इकट्ठे होते होते इनका जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इस कंडीशन को हम इबोनी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि व्हाट इज़ इबोनी। तो इबोनी क्या है कि टॉक्सिक मटेरियल का ओल्ड जाइलम के अंदर इकट्ठा हो जाना और जिसकी वजह से वुड का कलर ब्लैक हो जाए, इस कंडीशन को हम इबोनी कहते हैं। जब वुड का कलर ब्लैक हो जाता है और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जब ये लकड़ी काली हो जाती है तो इसको फिर पेस्ट या दीमक वगैरह जो हैं
वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो पेस्ट एंड इंसेक्ट डोंट फीड ब्लैक वुड बिकॉज इट कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। तो सेकंड स्टेप हमने देख लिया स्टेम के ज़रिए। इसी तरह ब्लू बेल एक प्लांट है, उसकी एग्जांपल दी गई यहाँ पे कि इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनका अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम बल्ब कहते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट को उस बल्ब के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इस बल्ब को ये शेड कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने लीव्स को शेड किया था, इसी तरह इस बल्ब को भी शेड करते हैं, और इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो सेकंड स्टेप में हमने देख लिया कि स्टेम के अंदर कैसे कि जो ओल्ड जाइलम होता है, जाइलम के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं वेस्ट, जो वुड का कलर है वो ब्लैक हो जाता है, इस कंडीशन को इबोनी कहते हैं। और इबोनी की कंडीशन में जो वुड बनती है ब्लैक वुड, इसको इंसेक्ट वगैरह फीड नहीं करते, टर्माइट वगैरह जो है इसको फीड नहीं कर सकते। फिर हमने ब्लू बेल की एग्जांपल ली कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं अंडरग्राउंड स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, फिर प्लांट इसको शेड कर देता है, इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि थ्रू रूट्स। अब जिस तरह चलगोज़ा वगैरह है, कॉनिफर प्लांट्स जितने भी हैं, तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन रूट्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन रूट्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लांट्स जो हैं एज ए केमिकल वेपन इसको यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि इन रूट्स के अंदर जब ये केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उस एरिया में जहाँ पे ये प्लांट्स मौजूद होते हैं उस जगह पे दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल होता है इसके अंदर, इनके रूट्स के अंदर। तो ऐसी जगहों पे दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं, ये जो ख़ास कंडीशन है इसको हम कहते हैं एलिलोपैथी। ये कंडीशन है जिसमें एक प्लांट केमिकल सेक्रीट करता है और इस केमिकल की वजह से दूसरे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। यूकलिप्टस आपने ये देखा होगा, यूकलिप्टस का प्लांट, सफ़ेदे का पौधा, इसमें भी ऐसा ही होता है कि इसके अंदर भी एलिलोपैथी की कंडीशन पाई जाती है कि ये भी अपने रूट्स के अंदर ख़ास किस्म के केमिकल सेक्रीट करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे सफ़ेदे का पौधा उगा होता है वहाँ पे दूसरे प्लांट्स नहीं होते। उसकी रीज़न यही होती है कि इनकी रूट्स के अंदर ख़ास किस्म के केमिकल या जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके रूट के अंदर स्टोर होते हैं, और प्लांट इसको यूज़ करता है एज ए केमिकल वेपन कि वहाँ पे दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो रूट्स के ज़रिए भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, दोबारा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आते हैं, तो मीट खाएंगे, प्रोटीन वगैरह यूज़ करेंगे, न्यूक्लिक एसिड, इससे हमें मिलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे पहले गैसेस की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट। इस तरह साथ साथ वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो इसको तीन हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और बहुत कम मिकदार में क्यूटिकल के ज़रिए भी इसकी सेक्रीशन हो जाती है। फिर हमने लीफ की बात की कि प्लांट्स जो हैं इनके लीव्स के अंदर, लीव्स के जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूल, उस वैक्यूल के अंदर वाटर भी स्टोर होता रहता है, साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होते रहते हैं, और इसकी वजह से इसका कलर येलो हो जाता है। और जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो इसको, इन लीव्स को शेड कर दिया जाता है। जब लीव्स की शेडिंग करेंगे तो इसके अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी साथ साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो फार्मर होते हैं ये जो लीव्स जिनकी शेडिंग हुई थी, इन लीव्स को यूज़ करते हैं एज ए ऑर्गेनिक मैन्यूर या ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी मौजूद होती है, सल्फ़र भी है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए इसको फार्मर यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड हमने बात की स्टेम की, कि स्टेम के ज़रिए भी सेक्रीशन होती है, जिसमें हमने ये देखा कि स्टेम के अंदर जब वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते रहते हैं तो जो वुड का कलर है वो ब्लैक हो जाता है, इबोनी हम इस कंडीशन को कहते हैं। ब्लू बेल की एग्जांपल ली कि अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें हमने ब्लू बेल की बात की, जिसको हम कि अंडरग्राउंड स्टेम जिसको बल्ब कहते हैं, उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते रहते हैं। फिर हमने रूट्स की बात की कि रूट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते रहते हैं। एलिलोपैथी के ये एक ऐसी कंडीशन है कि प्लांट की रूट्स के अंदर केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, इन केमिकल्स की वजह से इस एरिया में जहाँ पे ये प्लांट मौजूद होगा दूसरे प्लांट्स जहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया।